हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा क्लास होने वाला है क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 का पार्ट 4। ठीक है, अगर पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखें तो पहले आप उसे देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉन की खोज के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रॉन की खोज और प्रोटॉन की खोज के बारे में। ठीक है, तो उसी प्रकार से आज की इस क्लास में हम समझेंगे न्यूट्रॉन की खोज के बारे में। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस क्लास नहीं देखें तो पहले आप उसे देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे न्यूट्रॉन की खोज के बारे में कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सन 1932 में कृत्रिम तत्वांतरण के अध्ययन के दौरान जॉर्डविक नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो सन 1932 में कृत्रिम तत्वांतरण के अध्ययन के दौरान चॉडविक नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं कि उनके द्वारा दी गई थ्योरी क्या थी, इन्होंने किन किन बातों को पता लगाया। तो चलिए समझते हैं। तो जॉर्डविक ने देखा बेरिलियम में तीव्र गति के गतिशील गतिशील अल्फा कणों की बौछार की जाती है। तो बेरिलियम कार्बन में परिवर्तित हो जाता, कार्बन परमाणु में
तो जोडविक ने इस खोज के बाद जो अपनी थ्योरी दी थी वो थ्योरी क्या थी? तो जोडविक ने देखा कि जब बेरिलियम में तीव्र गति के गतिशील अल्फा कणों की बौछार की जाती है तो बेरिलियम कार्बन परमाणु में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है, तथा एक उदासीन कण प्राप्त होता है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के समान होता है, ठीक है। इसे न्यूट्रॉन कहा जाता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जोडविक नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी और इन्होंने बताया कि जब बेरिलियम में तीव्र गतिशील अल्फा कणों की बौछार की जाती है तो बेरिलियम कार्बन परमाणु में परिवर्तित हो जाती है तथा एक उदासीन कण प्राप्त होता है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के समान होता है, ठीक है। इसे न्यूट्रॉन कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे समझते हैं न्यूट्रॉन के गुणों के बारे में, ठीक है, कि न्यूट्रॉन की कौन कौन से गुण हैं। तो चलिए अब समझते हैं न्यूट्रॉन के गुण के बारे में। न्यूट्रॉन के गुण, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसे प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। तो अभी हमने पढ़ा न्यूट्रॉन के खोज के बारे में। तो चलिए आप समझते हैं न्यूट्रॉन के गुणों के बारे में, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि न्यूट्रॉन के कौन कौन से गुण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है न्यूट्रॉन उदासीन अथवा तो न्यूट्रॉन का पहला गुण क्या था? तो न्यूट्रॉन का पहला गुण है न्यूट्रॉन उदासीन अथवा विद्युत आवेश रहित कण है, ठीक है। न्यूट्रॉन क्या है? उदासीन है और प्लस विद्युत आवेश रहित कण है, ठीक है। तो चलिए अब अगला समझते हैं। न्यूट्रॉन को संकेत n से प्रदर्शित करते हैं। तो दूसरा है न्यूट्रॉन को संकेत n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो आई होप सबको पता होगा कि न्यूट्रॉन को स्मॉल n से दर्शाया जाता है, ठीक है। स्मॉल n यानी कि न्यूट्रॉन का संकेत क्या होता है? स्मॉल n। तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो तीसरा है विलगित अवस्था में न्यूट्रॉन अस्थाई। तो विलगित मतलब कि जब पिघलना, ठीक है। तो विलगित अवस्था में यानी कि जब न्यूट्रॉन पिघलता है तो जो स्थाई जो होता है उसका वो अपने स्थाई से हट जाता है, जैसे कि अस्थाई होता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बर्फ को अगर किसी एक स्थान पर रखोगे तो वो धीरे धीरे पिघलेगा तो वो पूरे में फैल जाएगा, ठीक है, वो वाटर की तरह पूरे में बह जाएगा। तो वैसे ही विलगित अवस्था में न्यूट्रॉन अस्थाई होता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो चौथा हमारा न्यूट्रॉन चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र में
अपने पथ से विचलित नहीं होता है, नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन जो है वो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में अपने पथ से विचलित नहीं होती, ठीक है। जैसे कि अगर कोई पथ है, यानी पथ मतलब यानी रास्ता, तो अपने रास्ते से ये अलग दिशा में परिवर्तन नहीं होता है। जिस रास्ता में ये होगा, मतलब कि जिस पथ पे ये होगा उसी पथ पे ये रहती है, ये विचलित नहीं होती। तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो पांचवा हमारा, इनकी भेदन क्षमता उदासीन होने के कारण बहुत अधिक होती है। तो पांचवा क्या हमारा, तो इनकी भेदन क्षमता उदासीन होने के कारण बहुत अधिक होती है। तो न्यूट्रॉन में भेदन क्षमता अधिक क्यों होती है? क्योंकि इनमें उदासीन पाया जाता है, ठीक है, उदासीन पाया जाता है, इसलिए उदासीन होने के कारण इनमें भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। तो अगला है स्वतंत्र न्यूट्रॉन का क्षय प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन में होता है तथा ऊर्जा उत्सर्जित होता है। तो 6 पॉइंट है हमारा, स्वतंत्र न्यूट्रॉन का क्षय प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन में होता है तथा ऊर्जा उत्सर्जित होता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन का जो क्षय है वो प्रोटॉन में भी होगा और इलेक्ट्रॉन में भी होगा। तो न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन दोनों से मिलकर बना होता है। तो चलिए अब अगला समझते हैं। तो सातवां है हमारा, न्यूट्रॉन की त्रिज्या टेन की पावर 13 सेंटीमीटर होती है। तो सातवां क्या है, न्यूट्रॉन की त्रिज्या 10 की पावर 13 सेंटीमीटर होती है, ठीक। तो चलिए अब अगला समझते हैं। तो आठवां पॉइंट है हमारा, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.6750 इंटू 10 की -27 केजी या 1.6750 इंटू 10 की पावर 24 ग्राम, ठीक है। या कार्बन 12 परमाणु द्रव्यमान
माप कर्म में 1.008065 AMU होता है, जो कि प्रोटॉन के द्रव्यमान से कुछ अधिक है। तो 8वां पॉइंट क्या है हमारा, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.6750 इंटू 10 की पावर -27 kg या 1.6750 इंटू 10 की पावर -20 ग्राम हो, या फिर कार्बन 12 परमाणु द्रव्यमान माप क्रम में 1.008065 AMU होता है। तो AMU का मतलब मैंने पिछले क्लास में बता रखा है, AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, जो कि प्रोटॉन के द्रव्यमान से कुछ अधिक होता है। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से कुछ अधिक है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की क्लास पसंद आया होगा। तो क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी एजुकेशन वीडियोस के लिए।